जी फरमाइए। बेटे, अंदर से किसी मर्द को बुलाओ। तो मैं क्या औरत नजर आ रहा हूँ? तुझे तो पढ़ा लिखा कर बाप ने खानदान की नाक कटवा दी है। खाली मैं ही नहीं पढ़ी लिखी हूँ, ये नफीसा, गुल, जरमीना सब पढ़े लिखे, सब नाक कटवा रहे हैं। ये खजस्ता ने तुझे सर पे चढ़ा रखा है। अदी पता क्या है, तुम्हें भी ना बेटा होना चाहिए था। बेटा होती ना तो सारा दिन घर से बाहर रहती, कम बातें करती। अच्छा ये आ लेने दे अपने बाप को, तेरी टोंगे न तोड़वाई ना, फिर देखना। हाँ हाँ, सारा दिन अब्बा को किसी न किसी काम में मसरूफ रखना, आराम मत करने देना। फिर जवाब दे रही मुझे। किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि मुझे रोके। डरती वरती नहीं हूँ मैं किसी से भी। प्यारी डॉगी, मुझे मत काटना अच्छा? अच्छी नस्ल के लगते हो, कुत्ता मत बनना। देखो अगर मेरे पास है ना तो मार मार के कुत्ता बना दूंगी तुम्हें। मैंने ना 7वीं जमात पे एक फिल्म देखी थी, उसमें लड़की लड़के के साथ भाग जाते हैं। तब से बहुत अरमान था कि मैं भी किसी के साथ भाग जाऊं। उस वक्त तो जवानी में मौका नहीं मिला, तो हालात भी ऐसे नहीं थे, तो मैंने सोचा अब वो शौक पूरा कर लूं। वो तो आप लड़के के साथ भागना चाह रही थी ना? अरे उस वक्त तो मैं भी लड़की थी, तो इस उम्र में तो आप ही भागेंगे ना मेरे साथ। बात यह है कि वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर जोड़ों में हल्का हल्का दर्द रहता है, इसलिए ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकता। आसिम, कहाँ रह गए थे? अपने दोस्तों में बैठे हुए होगे। एक्सक्यूज मी, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? समझती क्या हो खुद को कि अगर इस घर में तुम अपनी जगह बनाना चाहती हो ना, तो उसूल है जिन पे तुम्हें अमल करना होगा, और अगर तुमने वो तोड़ने की कोशिश की तो तुम मेरा ऐसा रूप देखोगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। मैंने तुम्हें कहा है कि तुम्हें बोल रहा हूँ तो बोलने की जरूरत नहीं है। पारिया यार, तुम क्यों थोड़ी बहुत मजाक कर रहा था? तो पानी तो पहले नहीं आ रहा था, मैं प्लम्बर को फोन करूं? आए हाय क्लोज नजाकत भाई, क्या हो गया है प्लम्बर को क्यों? ये बैठा है ना यहाँ पे परवीन बीबी की फखरिया पेशकश, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सुपुर्तगीन। ओहो मासी, सुपुर्तगीन। आज सुपुर्तगीन। ओहो सुपुर्तगीन। जल्दी कर ले जो भी। एक चिड़ी थी, एक चिड़ा था, दोनों की शादी हो गई, दोनों चिड़चिड़े हो गए। एक आदमी की शादी नहीं हो रही थी, वो रोज़ाना 2 रकात सलाते हाजत पढ़ता था। खैर उसकी शादी हो गई, अब वो रोज़ाना सलाते तौबा पढ़ता है। शौहर ने नई नवेली दुल्हन से पूछा, बेगम तुम्हें बुक्स का शौक है ना, तो तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है? बीवी शर्मा कर, आपकी चेक बुक। अगर आपकी बीवी कहना नहीं मानती तो परेशान ना हो, ये कोई ऐसी बात नहीं। आपको याद रखना होगा कि किसी की भी नहीं मानती, सारे शादीशुदा इस परचम तले एक है। समझदार बीवियां कभी भी शौहर से नहीं पूछा करती कि बताएं आज खाना कैसा बना है, बल्कि वो खाना रखते हुए खुद ही बता देती है कि आज का सालन बहुत मजे का पका है। शादी के 14 साल पूरे होने पर शौहर गहरी सोच में गुम था। बीवी क्या सोच रहे हो? शौहर याद है तुम्हारे अब्बू ने हमें बाग में पकड़ लिया था और कहा था या तो मेरी बेटी से शादी कर लो या 14 साल के लिए जेल चले जाओ। बीवी मुस्कुराते हुए हाँ याद है। शौहर अगर मैं सही फैसला ले लेता तो आज आज़ाद होता। शादी क्या है? शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें 2 इंसान मिलकर उन परेशानियों को दुरुस्त करने की जिंदगी भर कोशिश करते हैं जो पहले कभी थी ही नहीं। घर में पैसा आ जाए तो खातून घर के पर्दे सोफे बदलने का सोचती हैं और मर्द बीवी बदलने का। हाल ही में की गई तहकीक से पता चला है कि छुट्टी वाले दिन घर पे बैठा शौहर बीवी को एक छोटी मोटी सास से कम नहीं लगता। बीवी शौहर से अगर मैं गुम गई तो तुम कौन सा गाना गाकर मुझे ढूंढोगे? शौहर इट्स द टाइम टू डिस्को, कौन ढूंढेगा तुझको, कभी ना मिले तू मुझको, इट्स द टाइम टू डिस्को। सुना है मर्द शादी के बाद भी तालिब इल्म ही रहता है। बीवी को लगता है माँ सिखा रही है और माँ को लगता है बीवी पढ़ा रही है। शादी से पहले बंदा माँ के हाथ के बने गोश्त में भी कीड़े निकाल लेता है, लेकिन सुना है शादी के बाद तो बीवी के बनाए हुए टिंडे भी इखलाक के साथ खाने पड़ते हैं।
शौहर अपनी मोटी बीवी से, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, तुमको इस फिल्म में काम करना है। बीवी, हाँ ज़रूर करूँगी, मगर मेरा रोल क्या है? शौहर, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरना है। बीवी, ठीक है, लेकिन फ़िल्म का नाम क्या है? शौहर, फ़िल्म का नाम है गई भैंस पानी में। बीवी आसमान पर सितारे देखते हुए बोली, वो कौन सी चीज़ है जो तुम रोज़ देखते हो लेकिन तोड़ नहीं सकते? शौहर गुस्से से, तुम्हारा मुँह। पुलिस, तुमने एक ही दुकान में लगातार 3 दिन चोरी की। चोर, मैंने एक दिन अपनी बीवी के लिए सूट चोरी किया, 2 दिन तो कलर बदलने गया था। शादी के बाद खाविंद ने थोड़े रोमांटिक अंदाज से अपनी बीवी से पूछा कि शादी से पहले मैं जो जो बातें तुमसे किया करता था उनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें अब सच लगती हैं? बीवी शर्माते हुए, वो जो आप अक्सर कहा करते थे कि जमीला मैं तेरे काबिल नहीं। बीवी, आप मुझे रानी क्यों कहते हैं? शौहर, क्योंकि नौकरानी कहना थोड़ा लंबा हो जाता है। बीवी, आपको पता है कि मैं आपको जान क्यों कहती हूँ? शौहर, क्यों? बीवी, क्योंकि जानवर कहना थोड़ा लंबा हो जाता है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है? आज तक वो बैंड बाजा शामियाना याद है? खुद को इतनी धूम से सूली चढ़ाना याद है? 3 मौके भी दिए काजी ने गौर व फिक्र के लिए। आज तक वो कीमती मौके गुनवाना याद है? एक ना ही काफ़ी थी हर मुश्किल से बचने के लिए। जहाँ भी जाओ किस्से हैं बीवी के, कोई लाकर रो रहा है, कोई लाने के लिए रो रहा है। तो ऐसे मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक बाग बाग के पहुंचे। आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।